लोग कहते हैं कि कांगड़ा के किले को जीतना नामुमकिन था और उसकी वजह ये चोटी है। मैं खड़ा हूँ उस पहाड़ी के नीचे जहाँ विजय की देवी जयंती माता का निवास है। पहले ये रास्ता इतना संकरा हुआ करता था कि एक कदम गलत और खेल खत्म, लेकिन अभी सारा रास्ता पक्का बन चुका है और चढ़ाई वाला रास्ता सीढ़ीदार है। तो चलिए मेरे साथ उस मंदिर की खोज में जिसे कांगड़ा का रक्षक कहा जाता है। नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम जा रहे हैं कांगड़ा वैली के बीच बीच एक ऊंची चोटी पे बसी माँ जयंती देवी के दरबार में। तो अभी मैं खड़ा हूँ ओल्ड कांगड़ा रोड में और जिस तरफ मुझे जाना है वो है ये। तो सामने आप देखिए ऊंची पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे बसी है माँ जयंती देवी, जो कि पूरे कांगड़ा की निगरानी करती रहती है। तो ये सामने भाई कांगड़ा का किला और ये है माता जयंती देवी जो पर पहाड़ी की चोटी पे बसी हुई है। तो एक ही जगह से दोनों नज़ारे दिखाई दे रहे हैं और ये नज़ारा जो है जयंती माता से और खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। साथी, अभी उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां से पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जो लास्ट व्हीकल पहुंचने का स्थान है इस तरीके का है। यहाँ पे पार्किंग है छोटी सी और ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं यहाँ से पैदल सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी। लास्ट टाइम भी यहीं से ही पैदल यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन लास्ट टाइम जो रोड था थोड़ा ख़राब था, लेकिन अभी आप देखते हैं रोड थोड़ा ठीक है। यहाँ तक पूरा आराम से गाड़ी आ सकती है। कुछ श्रद्धालु गए हैं ऊपर, अभी हम भी बढ़ते हैं। जैकेट उतार दी क्योंकि वैसे तो सर्दियों के दिन है, लेकिन यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है तो जैकेट उतार दी है, डिक्की में डाल ली है। चलिए करते हैं चढ़ाई यहाँ से शुरू। जो पैदल यात्रा शुरू होती है वहीं पे है ये छोटी सी शॉप। जब लास्ट टाइम आया था तब भी यहीं पे थे बैठे अंकल, उस टाइम पे हेलमेट इनके पास दिया था, लेकिन अभी हेलमेट डाल दिए डिक्की में। तो प्रसाद ले लेते फिर चलते हैं। तो अभी प्रसाद ले लिया है और अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये भाई चढ़ाई। आज मुझे लगता है काफ़ी श्रद्धालु जो है ऊपर गए हैं। काफ़ी जो गाड़ियां हैं पीछे लगी हुई हैं। तो जैसे ही यात्रा शुरू होती है पैदल यात्रा, तो इस तरीके की सीढ़ियाँ जो आपको मिलेंगी। अभी मंदिर में पहुंच के देखते हैं कितना समय लगता है इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए। चलिए, तो खड़ी चढ़ाई के 5 मिनट चढ़ने के बाद ये सामने आता है पीने के पानी का स्रोत। ये देखिए, आंटी के लाए तो बनाना चाट, खट्टा चाट नगुंज। हाँ, क्या रेट क्या है? 1 रुपये दोनों। हाँ, एक खाएंगे तो फिर चढ़ाई से मुश्किल हो जाना चढ़ना। तो जब नवरात्रि के समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो उस समय ये सारी दुकानें सजी होती हैं, लेकिन अभी नवरात्रि नहीं है तो कुछ ही दुकानें आपको रास्ते मिलेंगी। ये कोई आम रास्ता नहीं है। पुराने कांगड़ा के नदरू गांव से ये रास्ता शुरू होता है। आपको लगभग 1500 से 2000 फीट की सीधी चढ़ाई करनी है। रास्ते में झाड़ियाँ और ये सीढ़ीदार खड़ा रास्ता आपको मिलता है। यहाँ आपको कोई आधुनिक सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आपका जज्बा और माता का आशीर्वाद ही आपको ऊपर पहुँचाएगा। यहाँ एक बात मशहूर है, जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पर हमला किया था तब इस चोटी से माता की शक्ति ने एक अदृश्य ढाल बनाई थी। जो हार्ड पैच था वो क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद सामने दिखाई देगा मंदिर। काफ़ी अच्छी छाया है, अंकल जी ने दुकान भी लगाई है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे विश्राम करने के बाद फिर एक खड़ी सीढ़ी लगती है, लेकिन इन सीढ़ी पे जाने का मज़ा कुछ अलग है। तो जैसे ही आप उस पॉइंट से इधर तक पहुँचोगे तो नज़ारा बदल जाएगा। तो ये देखिए, ये भी मैं नीचे रुका था पेड़ के नीचे और थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद फिर नज़ारा बदल गया। देखिए, नॉर्मली अंकल ने बताया पीछे जो अक्टूबर नवंबर का महीना जो है उस टाइम पे यहाँ पे सीज़न होता है। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु उस टाइम पे यहाँ पे यात्रा करते हैं। अभी मुझे चलते हुए 15 मिनट हुए हैं और मैं ऑलमोस्ट मंदिर में पहुँच चुका हूँ। तो कुछ साथियों के बीच में ये
भ्रम था कि भाई कितना समय लगता है, तो साथी मुझे 15 मिनट लगे हैं। और जो साथी चलना नहीं जानता धीरे धीरे भी चलेगा तो आधे घंटे में आराम से यात्रा खत्म कर लेगा। ये लीजिए साथियों, यह अंतिम सीढ़ियाँ और यह माता रानी का दरबार। और ये देखिए, जब ये भीड़ बढ़ती है तो फिर यहाँ से घूम घूम के आना पड़ता है। अभी तो शॉर्ट कर ले लिया हमने यहाँ से। और व्यू देखिए भाई, यहाँ पहुँचते ही ठंडी हवा के झोंके आपकी सारी थकान सोख लेते हैं। कहते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ अपनी अस्त्र शस्त्रों की पूजा की थी। तो ये देखिए साथियों, इस मंदिर के शिखर से इस पूरे एरिया का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। वाह। तो साथियों अभी मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जयंती माता मंदिर में। तो देखिए, एक कीजिए दर्शन। सभी जो दर्शक जन है भाई दर्शन करना चाहते हैं माँ जयंती के तो कीजिए अभी। हालांकि स्वरूप में है माता जी। पंडित जी बताएंगे कि ये माखन किस वजह से लगा और किन दिनों में मासूम लगता है। जय माता की। जय माता दी। हाँ, मैं पुजारी बोल रहा हूँ करनेश कुमार, जयंती माता मंदिर से। ये मकर संक्रांति से लेके और 7 दिन माता घी में रहती है। ठीक है। जब माता का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था तो माता को घाव हो गए थे, तो देवताओं ने मक्खन का लेप किया था। तो इस पर्व में जो मकर संक्रांति से लेके वो 7वें दिन ये जो है घी रहता है। अच्छा। तो फिर ये प्रसाद रूप में सभी यात्रियों को बांट देते। तो साथ ही आप इस दुर्लभ समय के दर्शन कीजिए। आज अंतिम दिन है इस लेक का। और अगर आप भी इस लेक के दर्शन करना चाहते हैं तो आप मकर संक्रांति से लेकर के उसके अगले एक सप्ताह तक यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये अभी दिव्य दर्शन है माता रानी के। यह माता जयंती की प्राचीन पिंडी है। कोई दिखावा नहीं, बस शुद्ध आस्था। पंडित जी बताते हैं कि यहाँ की ज्योत कभी नहीं बुझती। यहाँ मौन प्रार्थना का जो असर है वो कहीं और नहीं है। तो अभी इस पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे खड़े हैं और माँ जयंती देवी के दरबार के सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे खड़े होकर के एक अलग सी अनुभूति हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से देखिए माता रानी का दरबार यहाँ दिखता है, ये देखिए। और बैकग्राउंड में देखिए भाई धौलाधार की वादियाँ। तो साथियों कैसा लगा आपको इस सुंदर से मंदिर का नज़ारा? तो अभी इस मंदिर पे खड़ा हूँ साथी। ये जो मंदिर है कांगड़ा वैली के बीच बीच एक ऊंची चोटी है, उसके ऊपर स्थित है। और यहाँ से पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का 360 व्यू आता है भाई। ये देखिए चारों तरफ का व्यू। जयंती माता का अर्थ है कि विजय की माता। पांडवों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है। तो जब भी कोई राजा लड़ाई के लिए जाता था तो भाई माता रानी का आशीर्वाद लेके जाता था। यहाँ आकर लगता है कि जयंती सिर्फ जंग जीतना नहीं बल्कि खुद के डर को जीतना है। तो अगर साथी अगर आप कांगड़ा की तरफ घूमने आते हैं और माता ब्रजेश्वरी के दर्शन करते हैं या फिर आप कांगड़ा किला में आते हैं तो एक हिदायत है, एक टिप है कि आप इस जगह को भी साथ में कवर करें। तो उधर सामने है माता ब्रजेश्वरी और यहाँ पे कांगड़ा किला और ये है माँ जयंती देवी। तो अगर आप इस जगह आते हैं भाई तीनों जगहों को आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, 20 मिनट की चढ़ाई के बाद आप मंदिर में पहुँच जाओगे। और अगर आप इस तरफ आते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। तो चलिए साथी आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि रास्ते के बीच आपको पानी की कमी हो सकती है। और इस रास्ते पर अकेले ना आएँ। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जय माता दी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको इस तरीके की और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।